नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। डिले इरप्शन ऑफ टीथ इन चाइल्ड। हमारे बच्चों में जो दांत देरी से निकलते हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि बच्चा 6 महीने का हो गया है, साल भर का हो गया है कि बच्चे के मुंह में दांत नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे नॉर्मल दांत निकलने का टाइम क्या है, डिले होने की वजह क्या है, कब टेंशन लेनी चाहिए, कब टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके हैं, और क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि बच्चों के दांत डिले ना हो। सबसे पहले हम एक नॉर्मल टीथ शेड्यूल उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल शेड्यूल ये है कि बच्चा अगर आपका 6 महीने से 10 महीने का हो गया है तो उसके मुंह में नीचे वाले जबड़े के सामने वाले दांत आ जाने चाहिए, जैसे कि सेंट्रल इंसाइजर। बच्चा अगर आपका 1 साल का है तो उसके मुंह में कम से कम 6 से 8 दांत होने चाहिए, और 2.5 साल से 3 साल के बीच में बच्चे के 20 दांत, जो कि दूध वाले दांत होते हैं, पूरे निकल आते हैं। यानी बच्चा अगर आपका 12 से 13 महीने का हो गया है और आपके बच्चे के मुंह में एक भी दांत नहीं निकला है तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के दांत जो इरप्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उनमें थोड़ा डिले है। लेकिन याद रखिए, बच्चे की ग्रोथ अलग अलग होती है। ये बच्चे टू बच्चे वेरिएशन दिखाता है, कभी पहले कभी थोड़ा देर से दांत निकल सकते हैं। अब बात है असली सवाल ये कि आखिर बच्चों के दांत लेट क्यों निकलते हैं। इसकी 2 मेन वजह होती हैं। नंबर 1 लोकल काज होते हैं, नंबर 2 सिस्टमेटिक काज। लोकल काज में हम आएंगे कि जैसे कि बच्चों का कभी कभी मसूड़ा बहुत थिक हो जाता है, तो जब मसूड़ा थिक हो जाता है तो दांत जो है थोड़ा डिले से निकलता है। और कभी कभी तो ये है कि उसमें सर्जिकल हेल्प भी लेनी पड़ती है। दूसरी वजह यह है कि बच्चों के देरी से दांत निकलने के लिए कि कभी कभी एक्स्ट्रा टीथ निकल आता है, जिसको हम बोलते हैं सुपर न्यूमरी टीथ, जिसकी वजह से जो दांत नॉर्मल डेंटिशन है वो थोड़ा डिले निकलता है। नंबर 3 है सिस्ट या ट्यूमर। कभी कभी क्या होता है, हमारे दांतों में मसूड़ों और दांतों के ऊपर एक सिस्ट बन जाती है, जिससे दांत देरी से निकलते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर बच्चा सर्जिकल पैदाइश हुई है, उसकी ऑपरेशन से पैदाइश हुई है, तो कभी कभी क्या होता है कि जबड़े की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है और दांत जो है थोड़े देरी से निकलते हैं। नंबर 2 सिस्टमेटिक काज क्या है। अच्छा, सिस्टमेटिक काज में सबसे पहले पॉइंट आता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बच्चे में मेल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, या बच्चे में विटामिन डी की कमी है और रिकेट्स जैसी चीज़ें हो जाती हैं। इंडोक्राइन डिसऑर्डर, कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जैसे हाइपोपिट्यूटराइज, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म। अगला पॉइंट है जेनेटिक सिंड्रोम। कुछ सिंड्रोम होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लाजिया हो गई, और एक्टोडर्मल डिस्प्लाजिया। प्रीमेच्योर डिलीवरी और लो बर्थ वेट, ये भी एक काज है डिले इरप्शन का। अगर बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है या बच्चे का बर्थ वेट कम है। अच्छा, बर्थ वेट नॉर्मली होता क्या है, ये 2.5 kg से 4 kg के बीच में नॉर्मल बर्थ वेट माना जाता है। अगर आपके बच्चे का वेट बर्थ लेते समय अगर 2.5 किलो से कम है, यानी 2.5 kg से कम है, तो उसको हम लो बर्थ वेट बोलेंगे। अब कभी कभी बच्चा 4 kg से ऊपर भी हो जाता है, तो ऐसा केस देखने को मिलता है अगर मदर डायबिटिक है। वजह है प्री मैच्योर डिलीवरी या लो बर्थ वेट।
प्री मेच्योर डिलीवरी, अगर बच्चा 9 महीने से पहले जन्म ले लेता है तो हम उसको प्री मेच्योर डिलीवरी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो इसमें अगर बच्चा 2.5 kg से कम है तो हम ये कहेंगे बच्चे का वेट कम है, यानी कि लो बर्थ वेट है। और एवरेज बर्थ वेट होता क्या है, एवरेज बर्थ वेट 2.5 kg से 4 kg के बीच में माना जाता है। अगर बच्चे के 1-2 दांत निकलने में डिले हो रहे हैं तो इसका फैक्टर जनरली लोकल होता है। हाँ, अगर बच्चे के मुंह में एक भी दांत नहीं निकला है और बच्चे की एज आपकी 12 से 13 महीने हो गई या ऐसा 1 साल से ऊपर हो गई है तो उसमें +1-2 मंथ हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी मेन वजह ये होती है कि कोई सिस्टमिक डिजीज है या कोई सिस्टमेटिक फैक्टर काम कर रहा है जिसकी वजह से बच्चे में टीथ का इरप्शन स्लो हो रहा है या डिले हो रहा है। बोन में डिफॉर्मिटी के कारण भी दांतों की जो इरप्शन है वो डिले हो जाता है, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए। और अगला फैक्टर है कि जैसे कि फैमिली की हिस्ट्री हो देर से दांत निकलने की, तो जब मान लिया माता और पिता के दांत भी देरी से निकले थे तो भी ये वजह हो सकती है कि बच्चे के दांत थोड़ा देरी से निकले। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि जो है जो फैमिली हिस्ट्री है कि माता और पिता के दांत देरी से निकले या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो ये सब अगर सिम्टम आ रहे हैं और बच्चा आपका अगर 12-13 महीने का हो गया है, मुंह में दांत नहीं आए हैं, तो ये थोड़ा रेड फ्लैग को इंडिकेट करते हैं। तो पेरेंट्स को अगर ऐसा से चीज़ें होती हैं तो बच्चों के बारे में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि अगर दांत लेट हैं तो आखिर क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आपको डेंटिस्ट से या पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे विटामिन डी की, कैल्शियम की, थायराइड हार्मोन्स की, और एक्सरे करके भी देखा जाता है। एक्सरे में एक इंट्राओरल एक्सरे होता है, एक ओपीजी एक्सरे होता है। उससे ये पता चल जाता है कि आखिर दांत जबड़े की हड्डी में बने हैं कि नहीं बने हैं, तो एक्सरे से पता चल जाता है। अच्छा, डिले इरप्शन ऑफ टीथ जो चाइल्ड में होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव ये है कि बच्चों में चीविंग डिले हो जाता है, बच्चा खाना देरी से चबाता है। दूसरी बात, इसका इफेक्ट जो है स्पीच पे भी आता है। तीसरा ये है कि जो है जबड़े की जो ग्रोथ है वो इम्बैलेंस हो जाती है, से परमानेंट टीथों पे भी असर पड़ता है। और पांचवा इफेक्ट ये है कि डिले इरप्शन से जो बच्चे की माँ होती है उसमें एंजाइटी डेवलप हो जाती बेवजह की। अच्छा, ट्रीटमेंट में इसमें क्या किया जाता है। अगर देखिए डेफिशिएंसी सप्लीमेंट की है, मान ली किसी न्यूट्रिएंट की कमी से डिले हो रहा है तो सप्लीमेंट दे दिया जाता है। हाँ, अगर कोई सिस्टमिक डिजीज है, जैसे मान ली एंडोक्राइन ग्लैंड का थोड़ा डिसऑर्डर है, तो उसको उस हिसाब से मैनेज किया जाता है सिस्टमिक डिजीज को। और अगर सिर्फ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है तो उसको जो है रीएश्योरेंस और मॉनिटरिंग की जाती है। अच्छा, पेरेंट्स बच्चों में अगर दांत का इरप्शन डिले हो रहा है तो कुछ प्रिवेंशन है, अगर उनको मतलब ध्यान में रखा जाए तो हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। जैसे बच्चे की डाइट बैलेंस हो, बच्चे की डाइट में दूध, फ्रूट और वेजिटेबल को शामिल करें।
विटामिन डी के लिए सनलाइट का एक्सपोजर देना ज़रूरी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो एक्स्ट्रा विजिलेंस रखें। दोस्तों, हर डिले खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दांत नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। आपके क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें।